हेलो सी इंटर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सी शिवाली और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं चैप्टर 9 का एक छोटा सा टॉपिक दैट इज ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज। ठीक है, एज यू नो चैप्टर 9 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसका कोई भी पार्ट हम हो सके तो मिस नहीं करेंगे क्योंकि आईसीआई किसी भी पार्ट पे कुछ भी पूछ सकती है। ठीक है, तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर का एक टॉपिक है, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। छोटा सा है, जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है, और आपको लगेगा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। क्लियर? सो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको वीडियो लाइक करना है, ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स बाद में आप भूल जाते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, ठीक है, एंड आप अपने सारे सी इंटर स्टूडेंट्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, ठीक है। एंड अगर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस खरीदने हैं तो उसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां जाके आप ऑडिट की क्लासेस खरीद सकते हो, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो टू द टॉपिक। अब सबसे पहले चीज हमें क्या देखनी है कि म्युनिसिपलिटी मतलब लोकल बॉडी मतलब क्या। सबसे पहले लोकल बॉडी इज म्युनिसिपलिटी, ठीक है। म्युनिसिपलिटी मतलब क्या होता है? इज अ लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब कि जो स्टेट होता है, महाराष्ट्र स्टेट हो गया जैसे, उससे नीचे के जो भी सिटीज है, जो भी है, उसको सब म्युनिसिपलिटीज में कवर होता है। वो सब एरिया, उन सब का गवर्नेंस, उन सब का एडमिनिस्ट्रेशन म्युनिसिपलिटी में कवर होता है, ठीक है। म्युनिसिपलिटी के कुछ टाइप्स है या कुछ अथॉरिटीज है अलग अलग एरिया वाइज, ठीक है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब जो लार्ज अर्बन एरियाज को कवर करता है, जैसे मुंबई हो गया, पुणे हो गया या दिल्ली हो गया, ठीक है। फिर आता है म्युनिसिपल काउंसिल। म्युनिसिपल काउंसिल भी अर्बन एरिया को ही एडमिनिस्टर करता है, बट ऐसे अर्बन एरिया को जिसकी पॉपुलेशन 20,000 से 1 लाख तक के, और 1 लाख के ऊपर है तो वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है नोटिफाइड एरिया कमेटी। नोटिफाइड एरिया कमेटी मतलब वो अभी तक पूरा अर्बन नहीं बना है, रूरल एरिया है, बट अबाउट टू है, मतलब वो कन्वर्ट हो रहा है, अभी तक वो ग्रो हो रहा है, ठीक है, बट पूरी तरह से उसको म्युनिसिपल काउंसिल में हम नहीं मतलब क्वालिफाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नोटिफाइड एरिया कमेटी। उसके बाद आता है टाउन एरिया कमेटी। टाउन एरिया कमेटी इज स्मॉल टाउन्स, विलेजेस, ठीक है। एंड कंटोनमेंट कमेटी इज जो मिलिट्री में ऑक्यूपाई होते हैं, कंटोनमेंट बोर्ड बोलते हैं जिसे, ठीक है, तो वहां का मिलिट्री एरिया का गवर्नेंस जिसके हाथ में, उसको बोलते हैं कंटोनमेंट कमेटी, ठीक है। अब ये लोग क्या क्या काम करते हैं? ये उस एरिया से स्पेसिफिक सारी चीजें करते हैं, जितना एरिया उनके अंडर है उसके स्पेसिफिक चीजें करते हैं। इसको रेगुलेट करना, उसको चलाना, उसको मेंटेन करना, मतलब जैसे पार्क्स है, रोड्स है, ठीक है, सीवेज सिस्टम है, इन लोगों को मेंटेन करना एंड उनको उस एरिया को डेवलप करना, अच्छे अच्छे पार्क्स जो सुंदरीकरण बोलते हैं, तो वो सब कुछ एरिया को डेवलप करना, रोड्स डेवलप करना, या जो भी पार्क्स होते हैं, जो भी गार्डन्स होते हैं, उनको डेवलप करना, ठीक है, तो वो सब कुछ म्युनिसिपलिटीज करती है। उसके बाद वो कहाँ खर्चा करती है। अब ये सब जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी भी चीज का ऑडिट करने से पहले उससे रिलेटेड सारी चीजें हमें जानना जरूरी है। हम ऑलरेडी एसेज में पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो लोग कहाँ खर्चा करते हैं? जैसे म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स चलाना, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलाना, रोड्स को, पार्क्स को, पब्लिक टॉयलेट्स को रिपेयर करना, ठीक है। फिर उसके बाद गार्बेज कलेक्ट करना, डिस्पोज करना, सीवेज सिस्टम को मेंटेन करना, म्युनिसिपल स्कूल्स को मेंटेन करना, यहाँ सब खर्चा होता है म्युनिसिपलिटी का, ठीक है। और रेवेन्यू उनको कहाँ से आता है? वो आता है उनको प्रोफेशनल टैक्स से, फिर नॉन मैकेनाइज्ड व्हीकल टैक्स, टोल टैक्स, फिर गवर्नमेंट भी उसको उनको ग्रांट्स देती है। 3 टाइप की ग्रांट्स देती है, जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस एंड कंपेंसेटरी ग्रांट। जनरल पर्पस मतलब किसी भी चीज के लिए वो यूज कर सकते हैं। स्पेशल मतलब जैसे रोड के लिए दिया है या स्पेसिफिक पार्क डेवलप करने के लिए दिया है, ठीक है। एंड कंपेंसेटरी मतलब कि लॉ की वजह से कोई भी टैक्स अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास चला गया है तो वो इनका रेवेन्यू लॉस हो जाता है, तो उस रेवेन्यू लॉस को कंपेंसेट करने के लिए भी गवर्नमेंट ग्रांट देती है, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा सा बेसिक लोकल बॉडीज का, दैट इज म्युनिसिपलिटीज। अब आते हैं कि ऑडिट प्रोग्राम हमें क्या करना है, हमें क्या क्या चेक करना है, यही एक इसमें मेन चीज है, ठीक है। क्या करना है? सबसे पहले तो ऑडिटर
मतलब कौन अपॉइंट करता है लोकल बॉडीज के ऑडिटर को? लोकल फंड ऑडिट विंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इन शॉर्ट स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ऑडिटर्स फॉर लोकल बॉडीज, ठीक है। बट कुछ कुछ सिटीज ऐसी है जो अपना ऑडिटर खुद ही अपॉइंट करती है। मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बड़े बड़े जो है वो अपना ऑडिटर खुद ही अपॉइंट करती है, ठीक है। अब आता है कि ऑडिटर को क्या देखना पड़ता है, क्या क्या रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले किस चीज पे रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है या नहीं, ठीक है। उसके बाद जो फाइनेंशियल कंट्रोल्स है, जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, उसके ऊपर रिपोर्टिंग करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी लॉ है, ठीक है, या जो भी रूल्स वगैरह जो बड़े लोगों ने बनाए हुए हैं, जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, वो प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं या नहीं, उसके ऊपर रिपोर्ट करना है। एंड जो भी पैसा खर्चा कर रही है म्यूनिसिपैलिटी, इज इट वर्थ कि वो जबरदस्ती खर्चा कर रही है, ठीक है, कोई फायदा नहीं है, बस पैसा मिला तो उसको खर्चा करना है, ठीक है। तो इन चारों चीजों के ऊपर हमें रिपोर्टिंग करनी है, क्लियर। एंड लास्ट चीज हमें क्या देखनी है कि कोई भी चीजों का, कोई भी रिसोर्सेस का, फिर वो लोग हो फिर वो पैसा हो, जो भी म्यूनिसिपैलिटी है वो मिसयूज नहीं कर रही है, हमें डिटेक्ट करना है और उसके जो भी प्रिवेंशन है कि ये ना करे वो हमें सजेस्ट करना, ठीक है, क्लियर। अब और क्या हमें देखना है कि वी हैव टू इंश्योर दैट जो भी एक्सपेंडिचर कर रहा है म्यूनिसिपैलिटी, इट शुड बी अकॉर्डिंग विद द लॉ, ठीक है। एंड जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब अपर लेवल जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगा, उनके रूल्स के अकॉर्डिंग, उन्होंने जो भी रूल्स बनाए हैं उसके दायरे में रहकर ही ये एक्सपेंडिचर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो भी उनको ग्रांट्स मिल रही है, इट शुड बी गिवन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये भी हमें चेक करना है कि वो किसने दिए हैं, प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू वो ग्रांट्स आई है या नहीं, ठीक है। उसके बाद जो भी फंड्स उनको मिले हैं वो प्रॉपरली अलोकेट किए गए हैं, जो भी गवर्नमेंट से फंड्स मिले हैं, ठीक है, उस अलोकेशन के हिसाब से ही पैसा खर्चा किया गया है। एंड जो भी अलोकेशन है इट शुड बी ऑथराइज्ड, ऐसा नहीं भी किसी ने भी कुछ भी बनाया, बजट बनाया या अलोकेशन किया और खर्चा करना चालू कर दिया, नहीं। एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जिसको पावर है वो ऑथराइज करने का, उसने ऑथराइज्ड मतलब वो जो भी फंड्स अलोकेशन है वो ऑथराइज किए गए, ठीक है। एंड लास्ट हमें क्या देखना है कि जो भी प्रोग्राम्स चला रहे, जो भी स्कीम्स चलाती है गवर्नमेंट, मतलब जो भी म्यूनिसिपैलिटी स्कीम्स चला रही है और जिसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वो इकोनॉमिकली चला रहे हैं या नहीं। ऐसा नहीं जबरदस्ती का एडवर्टाइजमेंट, जबरदस्ती का पैसा खर्चा कर रहे, जबरदस्ती के चीजें फंड्स बांट रहे, ठीक है। इट शुड बी इकोनॉमिकली एंड उस जिस पर्पज से वो स्कीम चलाई गई है, जिस पर्पज से वो प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, उस वो पर्पस पूरा हो रहा है या नहीं, ये सब हमें देखना पड़ता है, ठीक है, क्लियर। तो इतना ही था लोकल बॉडीज, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आप उसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं एंड इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है कि लोकल फंड ऑडिट विंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड यू to audit the accounts of one of the local body governed by it, ठीक है। As an auditor, what will be your reporting areas? क्या पूछा है सबसे पहले तो किस चीज के बारे में पूछा है? लोकल बॉडी, समझ में आ रहा है। ये लोकल फंड ऑडिट विंग ये कौन है ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये कौन है जो अपॉइंट करती है ऑडिटर को, किसके? लोकल बॉडीज का, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है कि तुम उसके ऑडिटर हो तो तुम्हें क्या क्या रिपोर्ट करना है, किस किस एरिया से रिलेटेड रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। उसका आंसर हमने अभी देखा, क्या देखा कि जो भी फेयरनेस है, एक सेकंड, हाँ, जो भी मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू फेयर व्यू दिखा रही है या नहीं, ठीक है। फाइनेंशियल कंट्रोल्स का स्ट्रेंथ वीकनेस पे रिपोर्ट करना है, फिर लीगल रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस पे रिपोर्ट करना है, एंड लास्टली जो भी पैसा खर्चा किया इट शुड बी वर्थ स्पेंडिंग, इसके ऊपर मतलब बराबर वैल्यू उसको मिली या नहीं, इसके ऊपर रिपोर्टिंग करना है। ये डिटेक्शन है, ये रिपोर्टिंग नहीं है, ठीक है। ये 4 चीजों पे हमें रिपोर्ट करना है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर देना पड़ेगा, क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है, कि क्या लोकल बॉडीज का कैसा ऑडिट करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं,
ठीक है, तो अगर आपको पसंद आया तो डू लाइक दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।